कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व आईपीएस निर्मल कौर जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं और साथ ही साथ हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड मेजर साहब भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन सर शाह साहब आपसे ही लेना चाह रहा हूं। जिस तरीके की तैयारियां, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं त्योहारों को लेकर के, अक्सर ऐसी जो है रिपोर्ट सामने आती हैं जब किसी ना किसी तरीके से खुशी के माहौल में खलल डालने की कोशिश होती है। अब ये चिट्ठी के जरिए कुछ हद तक खुलासे हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कई जो जगह हैं, रेलवे स्टेशन है जहां पर चहलकदमी ज्यादा होती है, धार्मिक स्थल हैं, उनको निशाना बनाने की तैयारी है। इस चिट्ठी के जरिए खुलासा हुआ है। तो आपको इसके पीछे की साजिश क्या नजर आ रही है? देखिए, जो हमारे दुश्मन है, दुश्मन यानी कि केवल चीन या पाकिस्तान नहीं, दुश्मन यानी कि जो नापाक मंसूबे रखता है, जो नापाक इरादे रखता है, जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो हमको पहले ताकता है, ऑब्जर्व करता है, हमारा पैटर्न स्टडी करता है, फिर जहां पे वल्नरेबिलिटी लगती है वहां पर निशाना दागता है और अपने नापाक मंसूबे में बदकिस्मती से कामयाब भी हो जाता है। तो कहते हैं अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में है। तो हमको चौकस रहना पड़ेगा, हमको खुद स्वयं चौकस बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल हम पुलिस पे या आर्मी पे या फोर्सेस पे अपना जिम्मेदारी छोड़ दें और हम बिंदास हो जाएं। बिल्कुल नहीं, हमको भी अपना योगदान अपनी तरफ से करना पड़ेगा और अपने कान, नाक, आंख खुले रखने पड़ेंगे 24 घंटे। कहीं पे भी कुछ भी शक हो तो फौरन बिना देरी के आप कभी भी पुलिस को इत्तला करिए। और किसी भी शक होता है, आपकी एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है, फटाफट ये इसके ऊपर इत्तला करें। ठीक है, यानी कि इसमें हमें सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। और हमें अगर कहीं पर कुछ भी अगर असामान्य सा लगता है तो हमें इसके बारे में सबसे पहले पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। तो जरा शाह साहब एक चीज बताइए कि जब कोई ऐसा थ्रेट मिलता है तो सबसे पहले एजेंसीज जो है वो संबंधित विभागों को रिपोर्ट करती हैं कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उसके आधार पर फिर आगे का जो एक्शन प्लान है वो तैयार किया जाता है। जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं धर्मगुरु जी से। इन्होंने जो बोला है बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही अक्लमंदी की बात करी इन्होंने। मैं इनके विचारों से बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं। और इन्होंने एक और चीज कही थी कि जो आतंक होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। ये इनके दिमाग में गंदी गंदी चीजें भर देते हैं, इनको ख्वाब दिखाते हैं, बकवास की बातें दिखाते हैं, इनको बोलते हैं कि मैं हूर मिलेगी, जन्नत जाओगे। ये सब बकवास की बातें हैं, सीधा जहन्नम में जाएंगे जो गलत काम करेंगे। सिंपल सी। अब जब आपकी सवाल की बात, जब कोई ऐसी धमकी आती है, सबसे पहले तो हमको उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी धमकी हो, भला ही मजाहिया हो, भला ही किसी ने गंदा मजाक किया हो, भला ही ध्यान बटाने के लिए किया हो, उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए जैसे कि असली में हमारी तरफ से तो होने वाला है। क्योंकि अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, कुछ हो जाए तो हेल टू पे हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कहीं पे अरे एक बम धमाका हो गया, वो हमें याद रहेगा। हम ये नहीं देखते कि सुरक्षा एजेंसीज जो है उन्होंने 100, 200, हजारों कितने बम धमाके होने से बना कर दिया, टाल दी, वो प्रिवेंट कर दिया, डाल दिए। वो हमें नहीं दिखता। कितने बम धमाके होंगे ऐसे जो मेरे साथियों ने अवॉइड वो डाइवर्ट किए होंगे, वो नजर नहीं आएगा किसी को। लेकिन हाँ, बदकिस्मती से एक कोई बम धमाका हो जाता है, वो हमको बिल्कुल वो बहुत ही दुख की बात होती है। तो जब कोई ऐसी धमकी आती है, जैसे कि फर्ज करिए, आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। अभी कुछ अधिक महीने पहले एक रिवाज रहा था कि भाई जितने भी दिल्ली के स्कूल्स हैं, लीडिंग स्कूल, उनको ईमेल आ रही थी, उनको धमकियां आ रही थी। मैं वही कनेक्ट करने जा रहा था। हाँ, परेशानी की बात थी, फटाफट स्कूल वेकेट करना, ये करना, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, बड़ी पैनिक हो गया था वहां पे, तो हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके की धमकियां आती है। तो अगर धमकी आए और हम उसको लाइटली लें, धमकी आ गई, ठीक है, कोई बात है, मजाक कर रहा है, और गॉड फॉरबिड, भगवान न करे, कुछ हो गया वहां पे, तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो जी हाँ, जब कोई धमकी आती बहुत ज्यादा सीरियस लेने की इसको जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके की धमकी मिल रही है उसको बड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत है और जैसे कि कहा भी कि सावधानी सबसे पहले हमें बरतनी चाहिए।